बेटा, आई एम प्रवीण सर। आप सब जानते होंगे बेटा, कुछ दिन पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 10th क्लास का मैथ स्टार्ट किया था बेटा। उसके बाद बेटा हमने अपना जो मैथ की वीडियो थी अपलोड करनी बंद कर दी थी बेटा। थोड़ा सा टाइम की एबिलिटी कम होने के कारण ये सब किया था बेटा। आज फिर से अपने बच्चे यहाँ पे जो ट्यूशन के ऊपर आते हैं उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है, सर प्लीज़ एक वीडियो आप अपनी फिर से अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डालोगे। तो आज हम एक बेटा जो अपना 9th चैप्टर है बेटा, उसका क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेटा, किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार अपनी एनसीईआरटी की बुक हो, एलिमेंट की बुक हो बेटा, आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है ना, जो सबसे हार्ड क्वेश्चन लगता है बेटा, आप उसको बेटा सबसे आसान तरीके से समझने के लिए बेटा आप कमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट के ऊपर बेटा कॉल करके, और वो बेटा मेरे से क्वेश्चन समझ सकते हैं बेटा। मैं गारंटी लेता हूँ बेटा, जो आपको सबसे अच्छा और आसान क्वेश्चन इस अपने 10th क्लास के मैथ में लगता था, वही तरीका जो सबसे हार्ड जो आपको लगता है बेटा वो होगा। ये मेरा बेटा आपके लिए बिल्कुल एक ये लगा लो कि गारंटी श्योरिटी है बेटा। मैं ये चाहता हूँ कि किसी बच्चे का अच्छा फायदा हो, कोई क्वेश्चन किसी को रटना ना पड़े बेटा। रटिफिकेशन सबसे पहले बेटा 0% होनी चाहिए। मैथ के लिए सबसे पहला पॉइंट यही है बेटा। जिस दिन से आपने रटिफिकेशन स्टार्ट कर दी है, समझ लेना बेटा उस दिन से आपने मैथ सीखना बंद कर दिया। और बेटा क्योंकि मैथ प्रॉपरली कंप्लीटली डिपेंड ऑन द कंसेप्ट बेटा। जब तक कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे, अपना मैथ सब्जेक्ट कभी समझ में नहीं आएगा बेटा। एक बार फिर से ये बात दोहराना चाहता हूँ बेटा, मैथ जिस दिन से आपने रटिफिकेशन स्टार्ट कर दी ना, उस दिन से ये समझ लेना बेटा कि मैथ आपको आना बंद हो गया। हो सकता है आप किसी तरह अपनी क्लास में 10th क्लास में आगे 12th क्लास में अच्छे स्कोर कर पाओ, लेकिन जिस दिन बेटा एक्चुअल में मैथ के साथ सामना होगा ना, उस दिन आप बिल्कुल 0% के ऊपर पाओगे यदि आपने रटिफिकेशन किया है तो। थोड़ी सी भी किसी ने अपनी रकम अपने क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, उस दिन अपने आप को देख लेना बेटा कि आपने क्या कुछ किया है मैथ के अंदर। तो बेटा मैं यही चाहता हूँ, किसी बच्चे को किसी प्रकार की अपना कोई भी एक बार बेटा आप कॉल करके अपने मैसेज में बेटा आप ये करके देखना, मैं आपको बताऊंगा कि मैथ एक्चुअल में होता क्या है। इसी के साथ बेटा हम क्या करेंगे, ये अपना 10th का जो क्वेश्चन है बेटा अपने 9th एक्सरसाइज में एनसीईआरटी का 10th क्लास का, उसको सोल्व करेंगे बेटा। इसको आप ध्यान से देखना और मेरी बात मत भूलना बेटा। आज फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी बच्चा इसको कौन सी भी क्लास में हो, जिसको मैथ से रिलेटेड है, और मैथ से रिलेटेड आपको पता है बेटा, जिसने पढ़ाई से रिलेटेड है वो मैथ से रिलेटेड पक्का मिलेगा बेटा। तो बेटा फिर एक बार आप इस वीडियो में आगे क्वेश्चन देखें न देखें वो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन रटिफिकेशन 0% कर देना बेटा आज के बाद। और इसी के साथ हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अभी। बेटा अब अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप, क्या गिवन है बेटा। इसमें 2 पोल गिवन है और दोनों की लेंथ हाइट क्या है बेटा, इक्वल है बेटा। इसका मतलब क्या होगा कि हमने ये मान लिए ए बी और सी डी क्या है बेटा, 2 पोल है। और सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे बेटा ए बी इक्वल टू सी डी। क्यों है बेटा, क्वेश्चन में अपने गिवन है हाइट दोनों पोल्स की क्या है बेटा, इक्वल है। फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा, ये ध्यान से समझना। अब सेकंड है बेटा, दोनों के बीच की डिस्टेंस गिवन है बेटा कितनी, 80 मीटर। ये बेटा हमने क्या मान ली, BC 80 मीटर मान ली। अब आपने से क्या पूछा है बेटा, इस B पॉइंट से इस E की बेटा डिस्टेंस कितनी है, इस C पॉइंट से E की डिस्टेंस कितनी है, और साथ ही बेटा क्या पूछा है, जो अपनी पोल की हाइट है ना बेटा वो क्या हो, निकालते हैं। सबसे पहले बेटा क्या मानेंगे, अपनी जो पोल की हाइट क्या मान लेते हैं बेटा, H। लेट हाइट ऑफ पोल क्या मान ली बेटा, वो H मीटर। क्या मान ली बेटा, H मीटर। यहाँ पे यूनिट मीटर क्यों लगाई बेटा, सेंटीमीटर क्यों यूज नहीं किया, बिकॉज 80 मीटर गिवन, मीटर में गिवन है बेटा, इसलिए हमने क्या लगाया इसको मीटर में। अब ये डिस्टेंस मान लो बेटा, या तो BE मान लो या फिर CE। एक को हम क्या कर लेंगे बेटा, एज्यूमिंग कर लेंगे। हमने जैसे मान लिया BE को मान लिया बेटा X मीटर। बेटा आप ये मान लो कि एक बार अदर एग्जांपल से कि BE अपने 30 मीटर है बेटा, तो बेटा ये कितनी हो जाएगी, EC आपको पता है बेटा कितनी होगी, 30। 80 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 80 माइनस 30 क्या होगा बेटा, 50। ये हो जाएगा। तो बेटा ये कितना हो जाएगा अभी, 80 मीटर माइनस X। इस मीटर को बेटा से लास्ट में लिख लेना, ये 80 माइनस X मीटर बेटा। अब अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वो कैसे होगा बेटा, आपको पता है AB, पहले ट्रायंगल ले लो बेटा ABE।
इन ट्राइंगल ए बी ई। क्या है बेटा, ए बी और नीचे क्या कर दोगे बेटा इसके बी ई। क्या होता है बेटा ये tan थीटा। आपको पता है बेटा, अपने टीचर्स ने जो आपको रेगुलर पढ़ाते हैं उन्होंने बताया होगा बेटा ये क्या होता है अपना परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेटा बेस, जिसके ऊपर एंगल होता है वो क्या होता है बेटा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन जिसके नीचे बेस हो वो क्या होता है tan। तो tan थीटा। आपको पता है बेटा यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 60 डिग्री। ट्राइंगल एबीई में बेटा कितनी गिवन है 60 डिग्री। अब बेटा एबी गिवन है क्या, एबी हमने मान रखी है बेटा एबी और सीडी अपने क्या है दोनों हाइट है बेटा h और h। इसके बाद देखो बेटा एबी की वैल्यू कितनी है अपनी h, बीई कितना है बेटा बीई हमने माना था बेटा कितना x, आगे क्या है बेटा tan और tan आगे क्या है बेटा 60। बेटा एक एक पॉइंट आपको क्या करना है क्लियर से समझते हुए चलना है बेटा h बाई x। tan 60 की वैल्यू बेटा आपको पता है कितनी होती है √3 बेटा। यहीं पे छोड़ दो, कुछ नहीं करना बेटा, मैं कुछ सॉल्व करना, यहीं पे छोड़ दो आप इसको। सेकंड उठाओ बेटा, ट्राइंगल कौन सी है DCE। DCE में क्या सेम करो बेटा DC, नीचे क्या करोगे EC और बेटा ये क्या होगा tan थीटा। थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल में कितनी है बेटा 30, थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे 30। DC की वैल्यू कितनी है बेटा, पोल है, पोल की हाइट मान रखी है हमने h, एज्यूमिंग कर रखी है, रख दो बेटा। दोबारा से EC की वैल्यू कितनी थी बेटा, ये कंप्लीट 80 थी, ये x हो गई तो ये कितनी हो जाएगी 80 माइनस x हो गया बेटा। अब आपको पता है h बाई 80 माइनस x, tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√3। अब बेटा आपको क्या करना है h की वैल्यू ये यहां भी है बेटा यहां पर भी है, आपको क्या करो h की वैल्यू यहां से निकालो, यहां पुट कर दो बेटा। यहां से h की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा h, ये बेटा x क्या है नीचे डिवाइड में, दूसरी साइड जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में, तो बेटा कितना हो जाएगा √3x। तो यहां पुट कर दो बेटा ये, तो कितना हो जाएगा √3x और नीचे कितना होगा बेटा 80 माइनस x, आगे क्या बेटा 1/√3। आपको पता है बेटा √3 साइड आएगा किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, बिकॉज इस साइड किसमें बेटा ये डिवाइड में, इस साइड बेटा ये कंप्लीट वैल्यू क्या है डिवाइड में, दूसरी साइड जाएगी बेटा क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में। तो कितना हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बेटा इनकी, √3 मल्टीप्लाई √3x और बेटा 1 मल्टीप्लाई 80 माइनस x। बेटा ये 1 हो गया 80 माइनस x, कंप्लीटली इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में। अब बेटा √3 क्या हो जाएगा बेटा, आपको पता है दो सेम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है उसका स्क्वायर, यहाँ पे दोनों के ऊपर क्या है बेटा रूट, तो बेटा रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बेटा ये कितना हो गया 3x। आगे क्या है बेटा 1 से किसी की मल्टीप्लाई करते हैं कोई चेंजमेंट नहीं होता, सेम नंबर आता है बेटा 80 माइनस x। इस साइड बेटा ये x माइनस का है, दूसरी साइड लेके आओ, x की वैल्यू एक साइड करो, जो कांस्टेंट टर्म उसको एक साइड करो बेटा, तो 3x प्लस x, इस साइड माइनस का था दूसरी साइड किसका हो जाएगा बेटा प्लस का, इक्वल टू 80। ये दोनों बेटा लाइक टर्म है, दोनों में x है, तो 3x और x कितने हो गए बेटा 4x, तो बेटा कितनी हो गई वैल्यू 80। तो x की वैल्यू बेटा ये 4 के इस साइड मल्टीप्लाई में दूसरी साइड लेके आएंगे डिवाइड में, तो 80 को 4 से डिवाइड करते हैं बेटा कितना होता है 20। तो बेटा x की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 20 मीटर। आपको बेटा देखो x किसको मानना था BE को मानना था बेटा x, तो बेटा कितनी हो जाएगी x की वैल्यू 20 मीटर। अब बेटा EC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बेटा EC 80 माइनस x, तो बेटा 80 में से क्या माइनस कर दोगे 20, कितना हो गया 60 मीटर। बेटा दो आंसर तो अपने ये हो गए, एक आंसर और निकालना है, वो कौन सी इससे निकाल दो बेटा h बाई x, हाइट ऑफ पोल कितनी होगी बेटा h बाई x क्या गिवन है यहाँ पे √3, तो बेटा x की वैल्यू 20 पुट कर दो इक्वल टू √3, ये 20 दूसरी साइड लेके जाएंगे बेटा किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का, इस साइड क्या इसमें डिवाइड में, तो बेटा कितना हो गया 20 √3 और बेटा क्या माना था किस क्या यूनिट थी इसकी मीटर। इस प्रकार बेटा ये अपने तीनों क्या हो गए इसके आंसर। इस तरह बेटा आपको ये क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। फिर भी किसी पूरे मैथ में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है बेटा नो चार्ज आप कॉल करें, मैसेज करके बताएं, मैं आपको उसका आसान से आसान जवाब दूंगा बेटा, ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। थैंक यू।